पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो टोटली भरोसे और विश्वास पे टिका होता है। और जिस दिन ये भरोसा विश्वास टूटता है उस दिन कई लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद कर देता है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, बल्कि उसके बाद कई लोग सलाखों के पीछे भी पहुंच जाते हैं। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है ये आपको भी हैरान व परेशान कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर की। भोपाल का एक थाना पड़ता है सुखी सेवनिया। सुखी सेवनिया थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है एकता नगर, और इसी एकता नगर कॉलोनी का रहने वाला बबलू कुशवाहा। बबलू जिसकी उम्र है लगभग 38 साल के आसपास। बबलू की पत्नी का नाम अनीता कुशवाहा। अनीता जिसकी उम्र है 35 साल। बबलू की टोटल 3 बेटियां हैं, जिसमें बड़ी बेटी की उम्र 14 साल, दूसरी की उम्र 12 साल, तीसरी की उम्र 9 साल के आसपास। बबलू जो अपने गांव का सचिव ही नहीं है, बल्कि अपने गांव के लोगों की काफ़ी हद तक मदद भी करता है। बात कर रहा हूं मैं 21 फरवरी 2023 के दोपहर के वक्त। बबलू की पत्नी अनीता रोते बिलखते थाने में जाती है और पुलिस वालों से कहती है कि साहब, मैं आज ही अपने मायके से आई हूँ, लेकिन जब से घर पे पहुँची हूँ मेरे पति का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। अनीता जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहती है तो पुलिस भी बबलू का नाम सुनकर एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि पुलिस भी बबलू को बेहतर तरीके से जानती थी। बबलू जो अक्सर अपने गांव के कोई ना कोई मसला लेकर थाने में आते जाते रहता था। पुलिस अनीता के ही तहरीर पर बबलू के गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करती है और फिर उसका तलाश करना शुरू कर देती है। पुलिस बबलू को ढूंढने के लिए सबसे पहले उसके गांव में जाती है। उसके गांव के तमाम जगहों पे बबलू को ढूंढती है, लेकिन बबलू का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए पुलिस अब बबलू के बारे में उसके गांव के लोगों से पूछताछ करती है, क्योंकि गांव का हर व्यक्ति भी बबलू को अच्छे तरीके से जानता था। पुलिस जब गांव के लोगों से बबलू के बारे में पूछताछ करती है तो गांव का हर व्यक्ति भी सिर्फ एक ही जवाब देता है कि साहब, हमें बबलू के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जब पुलिस गाँव के एक व्यक्ति से पूछताछ करती है कि क्या बबलू का किसी के साथ में कोई लड़ाई झगड़ा या किसी के साथ में दुश्मनी था, तो व्यक्ति कहता है कि हाँ साहब, इस गांव का एक रहने वाला आदमी है जिसका नाम है असलम खान। असलम जिसकी उम्र है लगभग 35 साल के आसपास। गांव का व्यक्ति कहता है कि साहब, असलम और बबलू के बीच में अक्सर झगड़े तकरार होते रहता था। गांव का व्यक्ति जैसे इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है तो पुलिस उस व्यक्ति के तहरीर पर असलम के घर पर चली जाती है और असलम को अपने कस्टडी में लेकर थाने में पहुंच जाती है और फिर असलम से बबलू के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस जब असलम से बबलू के बारे में पूछताछ करती है तो असलम भी सिर्फ एक ही जवाब देता है कि साहब, मुझे बबलू के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। अभी इधर पुलिस असलम से बबलू के बारे में पूछताछ कर ही रही थी, तभी एक कांस्टेबल थाने में पहुंचता है और अपने सीनियर से कहता है कि साहब, गाँव का एक व्यक्ति बता रहा था कि असलम का बबलू की पत्नी अनीता के साथ अफेयर चल रहा है। कांस्टेबल जैसे इस तरह की बातें अपने सीनियर से कहता है तो पुलिस अब असलम से सख्ती से पूछताछ करना शुरू करती है। पुलिस जैसे ही अपना सख्ती दिखाना शुरू करती है, आखिरकार असलम भी मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। असलम पुलिस वालों से कहता है कि साहब, बबलू की हत्या कर दी गई है। हत्या के बाद सुनकर के पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है। पुलिस असलम से पूछताछ करती है कि बबलू की डेड बॉडी कहाँ पे है, तो असलम कहता है कि साहब, बबलू की डेड बॉडी पुलपतरा नाले के किनारे पड़ा हुआ है। असलम जैसे ही लोकेशन बताता है, पुलिस असलम को अपने साथ लेकर उसके बताए हुए जगह पर जाती है तो देखती है कि वहाँ पे वाकई में बबलू की डेड बॉडी एक प्लास्टिक की बंद बोरी में पड़ी हुई है। पुलिस प्लास्टिक की बोरी को खोलती है, बबलू की डेड बॉडी को बाहर निकालती है और उसे चेक करती है तो मालूम चलता है कि बबलू के शरीर पर किसी तेज़धार हथियार को कई बार चला दिया गया था। पुलिस सबसे पहले बबलू की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लेकिन पुलिस जब इस हत्या के बारे में असलम से पूछताछ करती है तो असलम कहता है कि साहब, बबलू की हत्या करने में सिर्फ मैं ही शामिल नहीं हूँ, बल्कि और कई लोग शामिल हैं। असलम जब इस हत्या की पूरी कहानी बताता है तो ऐसे ऐसे लोगों का नाम सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद किसी को भी अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। असलम जो बबलू के ही इलाके का रहने वाला है, जो ऑलरेडी शादीशुदा है। घटना से ठीक 2 साल पहले असलम और अनीता के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। असलम और अनीता के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं
मुलाकात ही नहीं करते हैं बल्कि दोनों के बीच में संबंध बनना भी शुरू हो जाता है। असलम और अनीता के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं मालूम चलता है। लेकिन जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, एक दिन अनीता फ़ोन के जरिए जब असलम से बातचीत कर रही थी, उसी वक्त ही उसका पति बबलू रंगे हाथ उसे पकड़ लेता है। बबलू को जैसे ही मालूम चलता है कि उसकी पत्नी का असलम के साथ में अफेयर चल रहा है, इसमें बबलू नाराज़ ही नहीं होता है बल्कि अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करता है और साथ ही साथ अपनी पत्नी से कहता है कि अब मैं तुम्हें किसी कीमत पे अपने पास नहीं रख सकता हूँ, बल्कि तुम असलम के पास चली जाओ। बबलू जैसे इस तरह की बातें अपनी पत्नी से कहता है तो अनीता भी तुरंत अपने पति का पैर पकड़ लेती है और रोते हुए हाथ जोड़ करके अपने पति से कहती है कि मुझसे गलती हो गई है, बस एक बार मेरी गलती को माफ़ कर दो, आइंदा से दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी। अनीता जब रोना धोना शुरू करती है तो उसका रोना देखकर बबलू को भी अपनी पत्नी के ऊपर तरस आ जाता है और फिर अपनी पत्नी की गलतियों को माफ़ कर देता है। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, अनीता असलम से बातचीत करना तो बंद कर देती है, लेकिन तब अनीता को लगता है कि वो असलम के बगैर नहीं रह सकती है। दरअसल अनीता असलम से बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। जैसे ही कुछ दिन का समय गुजरता है, अनीता फिर से असलम से मुलाकात करना शुरू कर देती है। फिर से दोनों का पहले जैसे ही मुलाकात होना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन बबलू को फिर से सच्चाई मालूम चल जाता है कि उसके पत्नी के अंदर कोई सुधार नहीं हुआ है। इसी बात को लेकर के बबलू और उसकी पत्नी के बीच में झगड़े तकरार ही नहीं शुरू होता है, बल्कि बबलू अपनी पत्नी की बुरी तरीके से पिटाई करना शुरू कर देता है। बबलू जब बार बार अपनी पत्नी की पिटाई करता है, इस पिटाई से अनीता इस कदर से तंग आ जाती है कि एक दिन असलम के नंबर पर फ़ोन करती है और रोते बिलखते असलम से कहती है कि मैं अपने पति से तंग आ चुकी हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटा दो। अनीता जैसे ही इस तरह की बातें असलम से कहती है तो इधर असलम भी अनीता के प्यार में इस कदर से अंधा हो चुका था कि उसका काम करने के लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है। लेकिन अनीता असलम से कहती है कि मेरे पति को इस दुनिया से कब हटाना है, कैसे हटाना है, दिन और तारीख मैं तय करूँगी। उसके बाद से अनीता एक सही मौके का इंतज़ार करने लगती है। 19 फरवरी 2023 को अनीता फिर से असलम के नंबर पर फ़ोन करती है और कहती है कि मैं आज तीनों बच्चों को लेकर अपने मायके जा रही हूँ, लेकिन जाने से पहले अपने घर के पीछे का दरवाज़ा खोल करके जाऊँगी, तुम्हें आज ही अपने काम को अंजाम देना है। अनीता जैसी इस तरह की बातें असलम से कहती है तो असलम भी अपने काम को अंजाम देने के लिए इस षड्यंत्र में अपने ही गांव के एक लड़के को शामिल कर लेता है, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है। दरअसल उस लड़के की कुछ महीने पहले बबलू ने बुरी तरीके से पिटाई किया था, क्योंकि वो लड़का बबलू की बड़ी बेटी को काफ़ी परेशान कर रहा था। बबलू जिस दिन उस लड़के की पिटाई करता है, उसी दिन ही वो लड़का बबलू से बदला लेने की ठान लेता है। 19 फरवरी को जब असलम अपने पूरे षड्यंत्र के बारे में उस लड़के से बताता है तो उस लड़के को भी एक मौका मिल जाता है और असलम का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इधर अनीता अपने तीनों बच्चियों को लेकर मायके चली जाती है। जैसे ही रात्रि का वक्त होता है, असलम उस लड़के को लेकर बबलू के घर के पिछले दरवाजे से एंट्री कर जाता है। लेकिन असलम जब उस लड़के को लेकर के बबलू के घर में एंट्री करता है, उस वक्त बबलू अपने घर पे नहीं आया था। थोड़ी देर के बाद बबलू भी अपने घर में एंट्री करता है। लेकिन बबलू जब अपने घर में एंट्री करता है, उस वक्त उसके घर में काफ़ी अंधेरा था। बबलू जैसे ही अपने घर में एंट्री करता है, उसके बाद से असलम अपने पास से एक सरिया निकालता है और बबलू के सर पे काफ़ी ज़ोर से वार कर देता है, जिसकी वजह से बबलू काफ़ी गंभीर अवस्था में वहीं पे गिर जाता है। इससे पहले कि बबलू चीख पाता, अपने आप को बचाव करता, वो लड़का अपने पास से एक तेज़ धार हथियार निकालता है और बबलू के पेट पर चला देता है। वो लड़का एक ही बार अपना हथियार अभी चलाता है कि उसके हाथ से असलम उस हथियार को छीन लेता है और उसी हथियार से बबलू के शरीर पे कई बार वार करता है, जिसकी वजह से बबलू की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। बबलू जैसे ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है, उसी टाइम ही असलम अनीता के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि काम हो चुका है। अनीता को जैसे ही मालूम चलता है कि उसका पति अब हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ के जा चुका है, ये जानकर अनीता भी काफ़ी खुश होती है। उसके बाद से असलम बबलू की डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए अपने एक दोस्त नईम खान के नंबर पर फ़ोन करता है। नईम खान जो उसी इलाके का रहने वाला है, जो कबाड़ी का काम करता है। असलम उसी रात को ही नईम खान के घर पे जाता है और बबलू की पूरी कहानी बताता है। कहता है कि मुझे बबलू की डेड बॉडी को ठिकाने लगाना है।
नईम खान असलम को अपनी बाइक दे देता है और साथ ही साथ एक प्लास्टिक की बड़ी सी बोरी दे देता है। असलम उस बाइक पे उस लड़के को बिठाता है बोरी लेकर, फिर से उसी रात को बबलू के घर पे जाता है। उसी बोरी में बबलू की डेड बॉडी को पैक करता है, बाइक पे लोड करके पुलपतरा नाले के किनारे पे जाता है और उसकी डेड बॉडी को वहीं पे रख देता है और उसके डेड बॉडी के ऊपर झाड़ पत्ती रख देता है ताकि किसी को कुछ मालूम ना हो सके। उसके बाद से असलम और वो लड़का बड़े आराम से अपने घर पे जाते हैं। लेकिन असलम जब अपने घर पे पहुंचता है तो फिर अनीता के नंबर पे फ़ोन करता है और कहता है कि अब तुम कल सुबह ही अपने घर पे आ जाना। घर पे आने के बाद घर की बेहतर तरीके से सफाई कर देना और अगले दिन दोपहर के वक्त में थाने में जाना और जा कर के पुलिस वालों से कहना कि मेरे पति का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। होता भी बिल्कुल सेम यही है। वाकई में असलम जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस असलम के ही तहरीर पे उसके दोस्त नईम खान, 14 साल का लड़का, और बबलू की पत्नी अनीता, इन तीनों को अपने कस्टडी में लेकर आती है। फिलहाल पुलिस ने इन तमाम आरोपियों को अपने कस्टडी में लेकर इन सब पे गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को परेशान नहीं करना है, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना है। बस आपको बताना है आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।